वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बैअत करना है। आप जानती हैं पीरी मुरीदी का सिलसिला अब भी चल रहा है। आप भी किसी से मुरीद होंगे या मुरीद होने का ज़हन होगा, अगर है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे बाद मगरिब के बाद शेख तरीक़त हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएं तो आप मुरीद हो सकती हैं। बहरहाल एक ज़िमनी बात मैंने की तो अल्लाह अकबर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को भी पीर ढूंढने का एक शौक था कि कोई अच्छा सा पीर मिल जाए, इसलिए कि याद रखना अगर पीर अच्छा मिल जाता है तो इंसान जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है, खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है, इबादतें महफूज हो जाती है, इबादतें की लज्जतें दुबाला हो जाती है, बल्कि इबादतों की लज्जतें वह बढ़ती चली जाती है, रूहानी तरक्की होती है अच्छे पीर की वजह से। तो उस वक्त लोग जो है पीर ढूंढा करते थे और ढूंढ ढूंढ करके मुरीद हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जवानी है और जवानी की भी शुरुआत है। अल्लाह अकबर, बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर ढूंढते ढूंढते जो है हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद उस वक्त खानकाह में कदम रखा जब लोग खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ रहे थे। बाबा साहब को एक नजर में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने देखा। बहुत बड़े बुजुर्ग है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, गौस पाक मुर्शिद के डायरेक्ट शागिर्द हैं और खलीफा भी हैं, और उनकी खानकाह के अंदर बाबा साहब पहुंचे मुरीद होने के लिए। दस्तरखान लग चुका था, एक नजर में बाबा साहब को देखा, पहचान गए, इसलिए कि साहिब नजर के लिए इंसान को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने पहचान लिया कोई मामूली जवान नहीं है, लेकिन चूंकि दस्तरखान लग चुका था इशारा किया, बैठ गए। बैठने के बाद बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुजला, बड़े बड़े दानिश्वर हजरत सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के दस्तरखान पे बैठे थे, सबके हाथ धुलाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर, दस्तरखान पे हाथ धुलाने का सूफिया के यहाँ तरीका ये है कि अल्लाह अकबर जो है वो हाथ धुलाए जाते हैं एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ, तकरीम के साथ। और चूंकि अजनबी थे उस महफिल में हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर और उम्र में सबसे कम थे, तो हुआ ये कि जब आपको बिठाया गया तो शुरुआत आप ही से की गई। बाबा फरीद से शुरुआत की गई हाथ धुलाने की। इधर कनीज थी, कनीज हाथ धुलाने के लिए आई तो बाबा साहब ने कनीज के चेहरे की तरफ नजर की और हाथ धुलने लगे। और कनीज पानी डालती गई, हाथ धुलते गए, पानी डालती गई, हाथ धुलते गए। एक लोटा पानी खत्म, दूसरा लोटा पानी खत्म, तीसरा लोटा पानी खत्म, लोटे पे लोटा खत्म होता जा रहा है और सब लोग उन्हीं को मुतवज्जो होकर देख रहे हैं। बाज लोग घूर के देख रहे हैं, बाज लोग एक दूसरे को कोनी का इशारा कर रहे हैं, बाज कंखियों का इशारा कर रहे हैं। इन जनाब को देखो, हाथ धोने की औकात नहीं, हाथ धोने की हैसियत नहीं, हाथ धोने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं, और इतने बड़े पीर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से मुरीद होने के लिए चले आइए जनाब। और उसके बाद बाबा साहब देर तक हाथ धोते रहे, धोते रहे, धोते रहे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी भी कभी तवज्जो करते, कभी आंखें जो है वो किसी और तरफ फेर लेते, कभी तवज्जो करते, कभी आंखें किसी और तरफ फेर लेते। चूंकि बैठने वाले उस मंजिल के न थे, शेख शहाबुद्दीन समझ रहे थे मामला क्या है और बात क्या है और हालात क्या है। बहरहाल सबने फिर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ धोए। खाना शुरू हुआ, खाना शुरू होने के बाद जब खाना खत्म हो गया, अच्छा हैरत की बात यह है कि जब खाने से पहले हाथ धुले जाते हैं तो हाथ में कुछ लगा तो नहीं होता, तो आदमी जल्दी हाथ धो लेता है, लेकिन खाने के बाद जब हाथ धुले जाते हैं तो आदमी थोड़ा देर तक धोता है। और इसका उलट हो गया, खाने से पहले कहीं लोटे गवा दिए और खाने के बाद नॉर्मल हाथ धो लिया। लोगों को इस पर भी हैरत हुई कि पहले हाथ में कुछ न था, इतना धोया, और जब हाथ में जो है वो खाना खाने के बाद कुछ न कुछ लग जाता है तो बहुत नॉर्मल धोया। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा, शहजादे फरीद ये बताओ कि आपने इतना पानी जाया कर दिया हाथ धोने के अंदर, आपको नहीं पता हाथ धोते वक्त इतना पानी जाया करना इस्लाम ने इसराफ कहा है, और इसराफ इस्लाम में जायज नहीं है, नाजायज है इसराफ इस्लाम के अंदर। तो तुमने इसराफ किया बेटे, और आप मुरीद होने आए हैं। तो बाबा साहब ने जैसे ही सुना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का सवाल, चूंकि शेख साहब जानते थे क्या है, लेकिन वो बैठे हुए जो मोहतरिस थे और उनके
उनके दिलो दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था। उनका जहन साफ करना चाहते थे, इसलिए कि बदगुमानी से उनको बचाना था, और बदगुमानी हराम है और हराम गुनाह कबीरा है बदगुमानी। अल्लाह अकबर। जैसे ही बाबा साहब से सवाल हुआ, तुमने इतना पानी क्यों जाया कर दिया, तो बाबा साहब फरमाते हैं, हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं, जैसे ही आपकी कनीज हाथ धुलाने के लिए आई और उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, तो उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, उसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा हुआ था। फरमाया हजरत मैं हाथ नहीं धो रहा था, अपने हाथों से आपकी उस कनीज की तकदीर धुल रहा था। मुझे तो यह एहसास था कि जो कनीज हजरत शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की खानका में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत करती है, वो जहन्नम में कैसे जा सकती है। तो मैं हाथ में उसकी तकदीर धुल रहा था, जब तक के तकदीर धुल न सका उस वक्त तक के हाथ धुलता रहा। मैंने पानी जाया नहीं किया, बल्कि मैं इसकी खिदमत लेता रहा और इसकी खिदमत की बुनियाद पर इसकी तकदीर को साफ करता रहा। अल्लाह अकबर। उस वक्त पता चला लोगों को कि आने वाला जाहिल गवार नहीं है, बल्कि ये तो वो पढ़ रहा है जो हम नहीं पढ़ सकते, ये तो वो देख रहा है जो हम नहीं देख सकते। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब उमर सरवर्दी ने फरमाया, जो मुरीद होने से पहले ये मकाम रखता हो, जिसको मुरीद होने से पहले ये मकाम मिल गया हो, उसका हिस्सा मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी ने धीरे से पूछा, फरीद मसऊद ये बता कि मुरीद होने से पहले आखिर कौन तेरा मुर्शिद है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं, जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया उस मुर्शिद को मेरी अम्मी जान कहा जाता है। मेरी मां ने मुझे तरबियत करके यहां तक पहुंचाया, मेरी मां ने मेरे पेट में कभी लुक्मे हराम आने नहीं दिया, मेरी मां ने मेरे पेट में कभी डाउटफुल मुश्तबा लुक्मा आने नहीं दिया। आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, पता चला जब तक कि मां नेक न हो उस वक्त तक औलाद को नेक देखने का तसव्वुर एक महज ख्वाब है, ख्वाब। जो मां खुद नमाजी न हो वो मां अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकती। आज माओं को सीरियल का वक्त, आज माओं को बैठकर गीबत करने का वक्त, आज माओं को फजूल बातें करने का वक्त, आज माओं को आवारा गर्दी करने का वक्त, आज माओं को जेवर और पता नहीं क्या क्या के शौक। अल्लाह अकबर। क्या वही शौक नमाज का भी है जो शौक जेवर का है? हर शादी में नए कपड़ों का जो शौक है वही शौक नमाज का भी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में एक तबका है, और उस वादी का हाल यह है कि दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। जहन्नम के उस वादी और तबके से जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने असहाब से फरमाया, और उस वादी की हरारत तपिश का आलम यह है, अगर उसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाए, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और उसकी हरारत और तपिश और गर्मी का आलम यह है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। तो सहाबे किराम ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जिस वादी से एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता हो और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, वो वादी किसके लिए तैयार की गई है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वादी 2 लोगों के लिए तैयार की गई है। नंबर 1, उस वादी में बेनमाजी डाले जाएंगे और उस वादी में हराम खाने वाले डाले जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों को बेनमाजी बना करके क्या उस वादी में तुम डलवाना चाहती हो? अगर हाथ उनका अगरबत्ती के चटके से जल जाए तो तुम खुद रोने लगती हो। ऐ मां, तू कितनी जालिम हो गई कि तू अपने बच्चे को अगरबत्ती का चटका देखना नहीं चाहती और बेनमाजी बनाकर तू उसको उस वादी का मुस्तहिक बना रही है जिस वादी में पहाड़ भी पिघलने वाले हैं, जिस वादी से दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता
है, ऐ माँ तेरी ममता कहाँ चली गई, ऐ माँ तेरी ममता कहाँ खो गई, ऐ माँ तेरी ममता कहाँ सो गई। ममता सिर्फ जो है बच्चे को लोरी देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को चूल्हा देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को मिठाइयाँ खिलाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का नाम नहीं। ऐ मेरी बहन, अपने बच्चे की दुनिया की फिक्र करने वाली, ऐ ममता में मशहूर माँ, अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र कर। याद रख, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर तूने लोरी न दी तो तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा, अगर तूने झूले में न सुलाया तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। ऐ माँ, अल्लाह अकबर, अगर तूने अपने बच्चे को अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी उतना बड़ा नुकसान न होगा, मगर याद रखना, अगर तूने अपने बच्चे को नमाजी न बनाया, तूने अपने बच्चे को दीनदार न बनाया, तूने अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा न की, अल्लाह का खौफ पैदा न किया, अपने बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की, उनकी अहले बैत की, उनके असहाब की सच्ची मोहब्बत पैदा न की, तूने अपने बच्चे को दीन न सिखाया, तो याद रखना तेरा बच्चा जहन्नम का ईंधन बनेगा। ऐ माँ, तेरी ममता का वास्ता देकर तुझे कहा जाता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं। तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख है मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रय्यतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तनाव माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहाँ से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। लाजिम कर लो, 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमाए अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के
गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाक़यात सुनाओ, गरीब नवाज के वाक़यात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाक़यात सुनाओ, महबूब इलाही के वाक़यात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाक़यात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जो वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है, अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं, कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज़्ब पढ़ता है, और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था, और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई